नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने रूबरू हूं एक बड़ी खबर लेकर। अडानी ग्रुप ने नई खरीदारी करी है। जी हां, अडानी ग्रुप ने इस बार एक मीडिया कंपनी को खरीद लिया है। अब आप कहेंगे कि ऑलरेडी दो कंपनी तो है, लेकिन तीसरी कंपनी को खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? तो इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको बताऊंगा और इससे कितना फायदा अडानी ग्रुप को हो सकता है। तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन हर बार की तरह हमारी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस कंटेंट का सभी लोग फायदा उठा सके। तो देखिए, अडानी ग्रुप ने इस बार कौन सी मीडिया कंपनी खरीदी है। तो देखिए, अडानी ग्रुप जो अडानी एंटरप्राइजेज है, जो पेरेंट कंपनी है, उसकी एक सब्सिडी है एएमजी। उसने क्या किया है, आईएएनएस एक न्यूज एजेंसी है ये, आईएएनएस, उसमें खरीदारी के लिए आईएनएस इंडिया लिमिटेड के नाम से है ये, उसको खरीदा है। अब ये डील का स्ट्रक्चर क्या है, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। जो अडानी एंटरप्राइजेस के जरिए या फिर कहें आप एएमजी के जरिए करीब 50.50% की हिस्सेदारी खरीदी गई है, यानी 50.50% की हिस्सेदारी आईएएनएस में अब अडानी ग्रुप की हो गई है, यानी कि मेजोरिटी स्टॉक जो है वो अडानी ग्रुप के पास आ गया है। अब यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, देखिए, ये जो है न्यूज एजेंसी है, न्यूज प्रोवाइडर है। ये न्यूज जितने भी जिस भी एजेंसीज को चाहिए, न्यूज चैनल्स को चाहिए, अखबार को चाहिए, जो जो भी होती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करती है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के कई देशों तक ये एजेंसी फैली हुई है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊं कि वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 12 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इस कंपनी का। अगर उससे पिछले वाले साल में चले जाएं तो करीब करीब ये आपको बताऊं कि 10 करोड़ के हिसाब से रहा है। तो लगातार जो कंपनी के रेवेन्यू में वो भी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपनी है, चाहे वो आप नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए या फिर और भी कई देशों में इसकी सब्सिडी फैली हुई है। यहाँ पर सवाल उठता है कि अडानी ग्रुप के पास ऑलरेडी दो कंपनी है, तो फिर इसने तीसरी क्यों खरीदी? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो BQ प्राइम में हिस्सेदारी खरीदी थी साफ तौर पर अडानी ग्रुप ने, उसके बाद एनडीटीवी का नाम आया और अब आईएनएस का आ रहा है। यानी हर तरीके से जो अडानी ग्रुप है अपने बिजनेस एक्सपेंशन को मीडिया के कारोबार में फैला रहा है। पहले तो वेबसाइट को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को खरीदा, उसके बाद फिर एनडीटीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी टीवी को खरीदा, उसमें हिस्सेदारी खरीदी, और अब न्यूज एजेंसी में, यानी चारों तरफ अपने न्यूज नेटवर्क को अडानी ग्रुप जो है इस बिजनेस को फैला रहा है, एकदम एक्सपेंड करने के मूड में है। और अब यही स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ोतरी हर साल देखने को मिल रही है। और हम शानदार देख ही रहे हैं कि इसके स्टॉक्स में, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार तेजी लौटी है। जिस तरीके से अमेरिकी सरकार ने साफ तौर पे कहा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से गलत है, और उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे एक सवाल ये भी है कि भाई आखिर क्यों जो ये जो हिस्सेदारी है आईएनएस क्यों आखिर बेच रहा है? तो साफ तौर पे जो इस कंपनी के एमडी और एडिटर इन चीफ है मिस्टर संदीप, उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई हमारी तबीयत काफी दिन से नासाज चल रही है और इस वजह से हम लोग बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, और इससे स्थिति आगे ज्यादा खराब हो, जिससे बेहतर कि हम लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे थे। और बहुत अच्छी डील हुई है, इस तरफ से उनकी तरफ से ये बयान आया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।